अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक जनरल की, लेफ्टिनेंट जनरल जो कि जासूसी करते हुए पकड़ा गया है, उसकी तफसीलात क्या है और उसके खिलाफ बाकायदा तहकीकात का आगाज हो गया है, इस पे बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की एक कॉन्फ्रेंस और इत्तेहाद के हवाले से हुकूमत ने उस होटल इंतजामिया को धमकी देके कॉन्फ्रेंस ना कराने का दबाव डाला। क्या इस तरह की कॉन्फ्रेंस और इस तरह के इत्तेहाद से हुकूमत को कोई खतरा है? तफसीलन इस हवाले से बात होगी। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे 2025 तब्दीली का साल है और इमरान खान की रिहाई का साल है। ये दावा किया है बैरिस्टर गौहर ने। क्या वाकई इमरान खान को रिहा किया जा सकता है 2025 में, या उनको बनी गाला में हाउस अरेस्ट किया जा सकता है? इसके हवाले से तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले बात इसी पे ही कर लेते हैं, इमरान खान की रिहाई के हवाले से और 2025 को तब्दीली के साल के हवाले से। जो बैरिस्टर गौहर ने आज वी न्यूज के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए ये दावा किया। एक तो ये उन्होंने कहा कि उनका वर्कर जो यहाँ पे दस्तयाब क़यादत है पीटीआई की, उनसे सख्त नाराज है और उसकी वजह है इमरान खान को रिहाई में नाकामी के हवाले से। पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं उसके हवाले से भी उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया है कि जो आपस में इख्तलाफात एक दूसरे के साथ होते रहते हैं, लेकिन ये जो पार्टी के मामलात हैं ये अंदरूनी मामला है और उससे अंदर ही अंदर इसको सॉल्व कर लिया जाता है। जो एक बात उन्होंने बड़ी अहम की और वो ये कहते हैं कि 2025 जो है वो तब्दीली का साल है और इमरान खान रिहा हो जाएंगे। उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि आर्मी चीफ के साथ जो मुलाकात है उसकी क्या इमरान खान की इजाजत के साथ थी? तो ये तो ऑब्वियसली ऑलरेडी रिपोर्टेड है कि इमरान खान ने बाकायदा इसके ऊपर बड़ी खुशी का इजहार किया था जब ये उनको ये जो आर्मी चीफ के साथ मुलाकात थी बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की पेशावर में। तो इमरान खान ने इस खुशी का इजहार सिर्फ ये नहीं अपने पार्टी रहनुमा नहीं बल्कि मीडिया को ये बात जो है वो उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए बता दी थी कि बैरिस्टर गौहर आर्मी चीफ के साथ मिले हैं, जो कि एक अच्छी बात है, बातचीत होनी चाहिए। तो ये ऑलरेडी ऑब्वियस था कि इमरान खान तो पहले दिन से चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी दोबारा से बातचीत हो, और जो पहले भी बातचीत होती रही उसमें भी हमेशा से इमरान खान की रिहाई का ही मुतालबा किया जाता था। ये मैं बारहा अपने वीलॉग्स में भी बता चुका हूं कि कब कब कैसे कैसे इमरान खान की रिहाई का मुतालबा पसे पर्दा मुज़ाकरात में, और इवन जब ये हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो बाकायदा स्पीकर की सरबराही में कमेटीज बना के ये मुज़ाकरात हो रहे थे, उसमें भी जो 3 मुलाकातें हुई उन तीनों में इमरान खान की रिहाई सर फहरिस्त थी। तो ये बैरिस्टर गौहर की तरफ से जो मुतालबा करना और ये बताना कि एक तो आर्मी चीफ के साथ मुलाकात बड़ी अच्छी थी और इमरान खान बड़ा खुश हुए थे, उसके बाद अब ये उनकी तरफ से उम्मीद लगाना कि 2025 तब्दीली का साल है और इमरान खान की रिहाई का साल है, क्या ये मुमकिन है या नहीं? अगर ज़मीनी हकायक को देखा जाए और जो मौजूदा सूरत हाल है और उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट का जो माइंड सेट है, खासतौर के ऊपर जो मौजूदा फौजी क़यादत है ये, और उससे बाद इस मौजूदा क़यादत के आने से के बाद भी जो एक क़यादत नई आएगी, उसमें ये मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, वो ये कहते हैं कि फौज के अंदर ये तासुर एक आम हो चुका है कि इमरान खान एक तो ये कि रिलायबल नहीं है, और फिर दूसरा ये कि ये इमरान खान के ऊपर जो भी एहसान करता है ये हमेशा सबसे पहले उसी को ही डसता है। तो इसलिए इमरान खान की जो मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो क़यादत है वो किसी सूरत भी उसके ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस हवाले से जो ये एक उम्मीद लगाई जा रही है पीटीआई की तरफ से और बैरिस्टर गौहर की तरफ से, ये इसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ बज़ाहिर नजर नहीं। इसलिए बज़ाहिर इमरान खान की जो रिहाई है वो इस 2025 में नजर नहीं आ रही कि क्या इमरान खान को वाकई रिहा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों से मैंने आपको पहले भी इस हवाले से ये बताया है कि 2025 में एक तो जो इमरान खान की तरफ से सिर्फ मुल्क के अंदर जिस तरह फौजी क़यादत को और जिस तरह इदारों को टारगेट किया जा रहा है वो देखा जाए, और उसके साथ साथ जो बैरून मुल्क पीटीआई की तरफ से जितना प्रोपेगेंडा और उसके साथ साथ लॉबिंग की जा रही है, उसको जो मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और उसकी क़यादत है वो ये समझती है कि इमरान खान और उनकी जमात ये मुल्क दुश्मनी जो सरगर्मियां हैं उसमें मुलव्वस हैं, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें लाना हो या पाकिस्तान को जीएसपी स्टेटस का रिवोक करने के हवाले से हो। ये तमाम तर जो मामलात हैं उसको जो मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझती है कि इमरान खान और उनकी जमात ये मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। और उसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, और जिस तरह से जो आर्मी चीफ है उसको टारगेट किया जा रहा है, तो इस बुनियाद के ऊपर ना सिर्फ ये कि
जो इमरान खान और पीटीआई के पस पर्दा मुज़ाकरात थे वो भी खत्म हो गए, हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात थे वो भी खत्म हो गए। इसलिए बज़ाहिर ये नहीं लगता कि 2025 में इमरान खान को कोई रिहाई हो सकती है, वो भी इस सूरत हाल में, खासतौर पे जब ये इमरान खान के खिलाफ जो 9 मई के हवाले से और GHQ हमला केस है, उसमें तकरीबन ये जो केस है वो तकमील के मराहिल में, और जिसमें इमरान खान को एक लंबी सजा हो सकती है। तो उस सूरत हाल में इमरान खान का कोई इस तरह रिलीफ मिलना, या जिस तरह बैरिस्टर गौहर कोई एक उम्मीद लगा रहे हैं कि ये इमरान खान को कोई 2025 में रिहा कर दिया जाएगा, ये होते हुए नजर नहीं आ रहा। इसलिए बज़ाहिर एक तो जो बैरिस्टर गौहर की तरफ से मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तानी अगर ग्राउंड रियलिटीज और सूरत हाल और सियासत का देखा जाए तो जो सामने नजर आता है वो पस पर्दा कुछ और हो रहा होता है। लेकिन इस हवाले से मेरी भरपूर कोशिश थी कि क्या कोई पस पर्दा इस तरह के कोई मामला चल रहे हों कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ या जो मौजूदा फौजी क़यादत है उसके साथ। तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है अभी फिलहाल कोई भी इस तरह के ना कोई पस पर्दा और ना ही जो है वो सामने कोई इस तरह के मुज़ाकरात चल रहे हैं। इसलिए इमरान खान की रिहाई की कोई करीब में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। बहरहाल इस पे जो मजीद अपडेट और पेशरफ्त होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं जो अपोजिशन जमातों का आज इस्लामाबाद में दूसरा दिन था, इजलास था। पहले दिन भी इजलास हुआ जिसमें धुआंधार तकारीर की गई हुकूमत के हवाले से। जो मौजूदा हुकूमत है उसके खिलाफ, चाहे वो साबका नून लीग के लीडरान हों या साबिक वजीर आजम हो शाहिद खाकान अब्बासी या साबिक वजीर खजाना हो मिफ्ता इस्माइल, उसके साथ साथ जो पीटीआई के रहनुमा हैं या महमूद खान अचकजई हैं, ये तमाम इन लोगों ने जो मौजूदा हुकूमत की तरफ से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां जो कि वो दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे पामाल हो रही हैं, जो सियासी जमातें हैं उनको पाबंद सलासिल किया जा रहा है, जो अपोजिशन के सरकर्दा रहनुमा हैं, फिर उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको उनके खिलाफ मुकदमात और FIRs और इस तरह जो हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट किया गया है इन अपोजिशन की जमातों की तरफ से। साथ साथ ये भी कि सब ये जो अपोजिशन की जमातें हैं वो मिलजुल कर इस हुकूमत को घर भेजेंगे। ये इस हवाले से जो कल एक हुआ उस पर फिर आज भी दूसरे रोज भी ये कॉन्फ्रेंस जारी थी, लेकिन सुबह से हमने देखा है कि जो पुलिस मकामी पुलिस है उसकी तरफ से होटल इंतजामिया के ऊपर दबाव डाला गया और उसके साथ साथ ये मुतालबा किया गया कि NOC इन्होंने ऑब्टेन नहीं किया, इन्होंने NOC हासिल नहीं किया और उसके बगैर ही ये यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराई जा रही है। खासतौर के ऊपर उस सूरत हाल में जब ये इस्लामाबाद में भी और रावलपिंडी में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हो रहे हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स आई हुई हैं, तो इस तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं की जा सकती। तो इस बुनियाद के ऊपर इन अपोजिशन जमातों को जो ये कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी गई। होटल इंतजामिया की तरफ से फिर होटल का जो बाकायदा जो हॉल बुक किया गया था वो बंद कर दिया गया और फिर ये अपोजिशन की जमातों की तरफ से जो उसकी लॉबी थी उसमें ही ये जो तकारीर और वो की गई। सवाल ये है कि क्या ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद है ये इस हुकूमत को गिराने में कामयाब हो सकता है, और हुकूमत इस कदर क्यों खौफजदा होकर इस तरह रिएक्ट कर रही है और इनको ये इस तरह की जो इंडोर एक कॉन्फ्रेंस है उससे रोक रही है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि इस तरह का जो अपोजिशन का इत्तेहाद है खासतौर पे ये इस हुकूमत के लिए सर-ए-दस्त या कोई फिलफोर कोई इस तरह का कोई जो है वो खतरे का उनके लिए ये घंटी बजा रहा है या कोई खतरे की अलामत है। हुकूमत मैं समझता हूँ कि ये इसने ओवर रिएक्ट ही किया है, जो इन अपोजिशन की जमातों को जो इंडोर एक कॉन्फ्रेंस थी उसकी इजाजत ना दे के, इससे कोई मैं नहीं समझता कि ये 100 गुना ज्यादा बेहतर है इस तरह की कोई अगर इंडोर एक्टिविटी करके, चाहे वो हुकूमत की तरफ से ये हर सियासी जमात की तरफ से उनका राइट होता है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और हुकूमत के ऊपर तनकीद भी करें। ये कोई बुरी बात नहीं है जो ये मौजूदा अगर लिमिट के अंदर रह के किया जाता है, बजाय इसके कि जिस तरह लॉकडाउन कर दिया जाता था पूरे इस्लामाबाद का, सड़कें ब्लॉक कर दी जाती थी, उसके बजाय अगर ये तमाम अपोजिशन की जमातें ये इस तरह का कोई कर रही हैं और मुतालबा करती हैं या अपनी जो हुकूमत की तरफ से कोई भी, ये हमेशा से होता है, चाहे वो नून लीग अपोजिशन में थी तो वो भी उसको हुकूमत के साथ जो मसले मसाइल होते थे, पीपल्स पार्टी हो या PTI हो या कोई भी सियासी जमात हो, हमेशा बतौर अपोजिशन के तौर के ऊपर वो हुकूमत की ना सिर्फ ये कि खामियों को उजागर किया जाता है अपोजिशन जमातों की तरफ से, बल्कि उसके साथ साथ जो ह्यूमन राइट्स की जो प्रोटेक्शन के हवाले से ये जमानत होती है कि जो अपोजिशन जमातें आवाज उठाती हैं, अगर अपोजिशन जमातें आवाज उठाना बंद कर दें तो फिर कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो सियासी तौर के ऊपर भी मुंतखब हो के आए, तो वो मतलकुल अनान वो बन जाता है, एक रजीम बन जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की तरफ से
ये जायज़ और इस तरह के जो इक़दाम हैं और जो सियासी तौर के ऊपर उनका राइट है, ये उसको एक्सरसाइज करने देना चाहिए। इससे मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत को कोई खतरा हो सकता था इस कॉन्फ्रेंस से, या इस तरह की अगर कोई वो तनकीद करते हैं इससे कोई हुकूमत गिर सकती थी। हाँ, हुकूमत गिरने के जो चांसेस हैं वो मैं पहले भी अपने 2-3 वीलॉग पहले एक आपको बताया था कि इमरान खान की रिहाई या इस हुकूमत को दबाव डालना है तो दो ही सूरत हाल है। एक तो यही है कि अमरीकी सदर ट्रंप यहाँ पे आ जाएं और वो खुद दबाव डाल के इमरान खान की रिहाई का वो मुतालबा करें, या फिर दूसरी सूरत हाल यही हो सकती है कि यहाँ पे इस्लामाबाद में 10 लाख लोग लेके आ जाएं और ये हुकूमत के ऊपर इस कदर दबाव डालें कि इमरान खान की रिहाई, और सिर्फ इमरान खान की रिहाई नहीं, फिर तो ये हुकूमत गिराने के भी काबिल हो सकती हैं, जो कि मैं नहीं समझता कि अभी फिलहाल ये जो अपोजिशन की ये जो कॉन्फ्रेंस कर रही है, जो इल्हाक है या इत्तेहाद है, उसमें कोई इस तरह की कैपेसिटी है कि वो 10 लाख लोग लेके यहाँ पे आएँ और हुकूमत को गिराएं और इमरान खान को रिहा करा के ले जाएं। इसमें जो मैं समझता हूँ इस अपोजिशन इत्तेहाद में जो एक बड़ी चीज़ मिसिंग है वो है मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान जब तक किसी भी अपोजिशन के इत्तेहाद में शामिल नहीं होते तब तक वो कोई मीनिंगफुल इत्तेहाद नहीं रहता। उसकी एक वजह तो ये है कि इमरान खान के पास जो ह्यूमन रिसोर्स है और जो वर्कर्स का है कमिटेड और डेडिकेटेड कि वो लड़ने और मरने मारने वाला जो वर्कर है वो किसी और के पास नहीं है। पीटीआई का एक हद तक स्ट्रीट पावर थी, लेकिन जो 9 मई के बाद जिस तरह सूरत हाल हुई, जिस तरह पार्टी की क़यादत ने अपने जो वर्कर्स हैं उनको जो है वो छोड़ दिया और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, तो उसके बाद उनका वर्कर भी निकलने से डरता है। इसलिए ज्यादातर अपोजिशन की तरफ से ये कोशिश है कि मौलाना फजलुर रहमान इसमें शामिल हो जाएं, जो कि मैं नहीं समझता कि इस हुकूमत के खिलाफ कोई मौलाना फजलुर रहमान इस तरह स्ट्रीट पावर लेके फिलहाल कोई आ जाएंगे। हुकूमत के पास भी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के साथ माजी में उनके साथ मिल बैठ के एक पार्टनरशिप रही है, तो उसके पास भी मौलाना फजलुर रहमान को राजी करने और इस अपोजिशन इत्तेहाद में ना जाने के हवाले से बहुत सारे ना सिर्फ ये कि उनके पास टैक्टिक्स हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो मौलाना फजलुर रहमान को हमने देखा है कि 2-3 मरतबा मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से जो धमकी दी गई थी उसके बावजूद भी हुकूमत ने उनको कायल कर लिया। इसलिए जब तक कोई मौलाना फजलुर रहमान इसमें इस इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे, हुकूमत को फिलहाल कोई इससे कोई खतरा बज़ाहिर नजर नहीं आता। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का ओवर रिएक्ट करना और इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस है उसको ना होने देना, ये एक हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं है जो कि उठाया गया है। मुझे नहीं मालूम कि ये किसने इनको मशवरा दिया है। बहरहाल ये इस हवाले से जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं उस जनरल की जिसको हसास मालूमात शेयर करते हुए यानी जासूसी करते हुए अपने ही मुल्क की उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ये पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया के ऊपर आज एक बड़ी अहम खबर सामने आई और वो यही है कि इंडिया के एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो कि नॉर्दर्न कमांड के सरबराह भी हैं, उनको जो है इनके जो नॉर्दर्न कमांड के जो कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्रा कुमार, इनके खिलाफ एक्सक्यूज मी, इनके खिलाफ बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और एक आला सतही कमेटी बनाई गई है जिसको ये अहकाम जारी किए गए हैं कि 6 हफ्तों के अंदर अंदर इन जनरल के खिलाफ बाकायदा तहकीकात करके बताया जाए कि इन्होंने हसास और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर की है। अब इस हवाले से जो मुख्तलिफ जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं वो ये कहते हैं कि इंतहाई हसास और आला सतह के जो राज थे वो इन्होंने शेयर किए हैं। जो इंडियन मीडिया है वो ये बताता है कि ये डिप्टी आर्मी चीफ थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल MV सुचिंद्रा कुमार, इनके हवाले से ये इन्होंने मुख्तलिफ खासतौर के ऊपर की पोस्ट के ऊपर ये जो है वो तैनात रहे हैं और जो इनके ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं कि सेंसिटिव और बड़ी टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन इन्होंने शेयर की है दुश्मन ममालिक के साथ, ये अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया गया कि ये किस मुल्क के साथ इन्होंने ये जो टॉप सीक्रेट्स जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की है। आया कि ये पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की पाकिस्तान को शेयर की है, अमेरिका को की है, बरतानिया को की है या किसी और मुल्क को, चीन को की है। ऑब्वियसली ये 4-5 ऐसे ममालिक हैं जो कि रेलिवेंट है इंडिया के हवाले से, या रशिया हो सकता है। ये अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ और जो तहकीकात होंगी तो उसके बाद ही ये सामने आएगा। तो इस पे ज्यादातर जो इंडिया का मैं देख रहा था कि जो सोशल मीडिया के ऊपर इस खबर पे भी जो शेयर किया गया, ज्यादातर इंडिया की तरफ से इस खबर के ऊपर जो कमेंट्स आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी जो है वो थारोली प्रोफेशनल है और वो कोई भी जनरल हो इसका वो मुहिब वतन होता है और इस तरह का कोई काम नहीं कर सकता कि वो किसी जो टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है या सेंसिटिव जो मालूमात हैं वो किसी दुश्मन मुल्क के साथ शेयर करेंगे। इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है, ये एक फेक न्यूज है।
बहरहाल जो इसकी तरफ से खासतौर के ऊपर जो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से इस तरह की जो खबर है उसके ऊपर कोई फिलहाल इसकी तरदीद नहीं आई। तो जब तक ये तरदीद नहीं आती इसको बिल्कुल दुरुस्त माना जाएगा इस खबर को, और इस हवाले से मजीद जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। उम्मीद है आपको आज का वीलॉग भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।